हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 जो क्लास 9th का है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है पुरानी वीडियो में। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है शो दैट, दिस इज माई क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। मेरे को ये शो करना है कि जो हमारे पास डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो बराबर हैं। देखो हमें इसमें तीन चीजें प्रूफ करनी है। एक तो डायगोनल्स को इक्वल करना है, द सेकेंड थिंग इज डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता हुआ दिखाना है, एंड द थर्ड थिंग इज डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं वो दिखाना है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक तो स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन तो है हमारे पास कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। अगर डायगोनल स्क्वायर के बराबर दिखाने, इसका मतलब स्क्वायर पहले मेरे को लेना पड़ेगा ना गिवन में। तो द गिवन इज, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। सपोज दिस इज माय स्क्वायर, दिस इज ए बी सी एंड डी। ओके, तो हमारे पास गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, अगर जो फिगर आपको गिवन होती है तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज उस टाइम रिकॉल कर लेनी चाहिए। क्या होगी स्क्वायर की? ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। वही मेरे को यहाँ पे दिखाना है, डायगोनल्स बराबर है वही मेरे को यहाँ पे शो करना है। ऑलराइट, तो हम साइड्स को इक्वल रखेंगे एंड हम एंगल्स को इक्वल। एंगल्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वो राइट एंगल होते हैं, दैट इज 90 डिग्री होते हैं। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस केसेस, मेरे को प्रूफ करना है कि सबसे पहला मेरे को प्रूफ करना है डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, और इस फिगर में जो मैंने राइट साइड में बनाई है, अगर इसमें डायगोनल्स बराबर हैं तो आई कैन से दैट ए सी किसके बराबर होगा? बी डी के इक्वल होगा। द सेकेंड थिंग इज, मेरे को क्या करनी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या दिखाना है? डायगोनल्स क्या करते हैं आपस में? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। देखो डायगोनल्स का बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? डायगोनल्स इक्वल दिखाने मतलब मेरे को दिखाना है कि जो मेरे पास बी डी है और ए सी जो लेंथ है वो बराबर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर वो बाइसेक्ट करता हुआ दिखाना है तो हाँ, आप मान लेते हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स आई हैव टू प्रूव दैट ओ डी ओ बी के बराबर है। फर्स्ट थिंग मेरे को ये दिखानी है, दैट इज ओ डी शुड बी इक्वल्स टू ओ बी। एंड द सेकेंड थिंग आई हैव टू प्रूव इज ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। दीज आर द थिंग्स जो मेरे को प्रूव करनी है इसके सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। देखो बाइसेक्ट तो यहां कर रहे हैं ना, इसका मतलब मेरे को ये एंगल क्या दिखाना है? 90 डिग्री। सो द थर्ड थिंग विच आई हैव टू प्रूव इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट किस पे? 90 डिग्री पे। इन ऑर्डर टू प्रूव इट इज एट द 90, आई हैव टू प्रूव कोई सा भी एक एंगल इसमें से क्या दिखा दो? 90। फॉर एग्जाम्पल डी ओ सी मेरे को 90 शो करना है, दैट इज एंगल डी ओ सी। आई हैव टू प्रूव दिस एज अ 90। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। देखो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, हर पार्ट को हम इंडिविजुअल समझते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका? फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि डायगोनल्स बराबर दिखाने हैं ना। डायगोनल्स बराबर दिखाने के लिए आप हमेशा एक, देखो हमें इसी फिगर में आप ड्रॉ करेंगे, नए से आपको फिगर नहीं बनानी है। आई हैव टू टेक अ न्यू पेज, तभी मैं फिगर फिर से बना रही हूँ। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? ए बी सी डी, यहाँ से ए बी सी एंड डी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने, आपने देखा होगा कि हमने ये वाले ट्राइंगल्स लिए थे ना, एक ये वाला ट्राइंगल लिया था और एक ये वाला ट्राइंगल लिया था। सेम ट्राइंगल हम इसमें लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा प्रूफ। फर्स्ट पार्ट इज, देखो इन ट्रायंगल, पहले तो डी ए बी एंड ट्रायंगल कौन सा लेना है? सी बी ए ले लो। लेट मी शो द ट्रायंगल्स विच आई एम टेकिंग। दिस इज द ट्रायंगल नंबर 1 एंड दिस इज द ट्रायंगल नंबर 2। ये दो ट्रायंगल्स आप ले लीजिए, हो गया था। अब आपके पास, आपको पता है बीच वाली जो आपके पास एक साइड है ए बी, वो तो कॉमन आएगी आएगी, दैट इज ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी ए, दैट इज द कॉमन थिंग। जब भी आप ये वाले दो ट्राइंगल्स लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक साइड तो कॉमन आ ही जाती है। द सेकेंड थिंग इज, जो आपके पास ये अपोजिट साइड्स हैं,
दैट आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो आप लिखोगे अपोजिट या लिखो ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। दिस इज द सेकेंड थिंग जो हमारे पास आई है। लेट मी टेक द थर्ड थिंग। थर्ड क्या है हमारे पास कि अब एक बात बताओ, ये स्क्वायर था तो कैन आई से दैट एंगल ए और एंगल बी 90 है। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, दैट इज ईच 90, और ईच 90 आपको पता ही है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। सो कैन आई से दैट ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। कौन से क्राइटेरिया से हो रहे हैं देखो ध्यान से। What are the things which I have taken? I have taken this as a common, 90 and side. So can I say side, angle and side? So by SAS criteria ये दोनों triangles क्या हो गए? Congruent. जैसे ये congruent हो जाएंगे तो can I say that AC is equals to how much? BD हो जाएगा, या BD is equal to AC बोल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने BD वाली ट्राइंगल ले रखे हैं। तो I can say that BT is equals to AC by CP CT। तो मेरे पास ये वाली साइड एंड ये वाली साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, आई होप ये आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट। देखो है बहुत इजी प्रूफ, लेंदी प्रूफ है बट इट्स अ वेरी इजी प्रूफ। सेकेंड पे आते हैं। इन द सेकेंड थिंग आई हैव टू प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? आई एम अगेन सेइंग द सेम थिंग कि आपको फिगर बार बार नहीं बनानी है। मैं इसलिए फिर से फिगर बना रही हूँ क्योंकि मेरे को बार बार पेजेस को वापस टर्न आउट करना पड़ेगा इसीलिए। ओके, तो आप ये ट्राइंगल देख लीजिए, हमारे पास दे रखा है डायगोनल सही ऑलरेडी, ए बी सी एंड डी। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो यूज करेंगी। अब डायगोनल्स को बाइसेक्ट करने के लिए टेक दीज ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल ले लीजिए और एक ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। ओके, तो हमारे पास इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। मैंने शायद इनिशियली भी ओ माना था इसे। हाँ जी, ओके ऑलराइट। तो इन दो ट्राइंगल्स को देखो हम कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे। देखो कॉन्ग्रेंट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सीपीसीटी से ये इसके बराबर एंड ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा मेन कंसर्न है, मेन मोटिव मेरा यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? देखो अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं और इसको एंगल 2 मान लूं, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दीज आर द पैरेलल साइड्स, दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो कैन आई से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल विच आई हैव मार्क्ड इन माई फिगर। और ये हमेशा ध्यान रखना, व्हेनेवर यू आर मार्किंग, व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी एंगल, तो आप उसको फिगर में मेंशन जरूर करेंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 2 के। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच वी हैव। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या एक और ऑल्टरनेट दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। तो 3 ये रहा, 4 ये रहा। तो एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब प्रॉपर नाम भी लिख सकते हो एंगल्स का, ऐसे कोई हमारे पास कि वो नहीं है कि हम ऐसा नाम नहीं मेंशन कर सकते। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास कि देखो ये दो चीजें तो हो गई, थर्ड चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज साइड एंड दिस इज ऑल्सो साइड, दीज आर ऑल्सो इक्वल। सो कैन आई से दैट DA इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, क्यों? ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। तीन चीजें आ गई। आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नाउ? यस, वी कैन से दैट। देयरफॉर ट्राइंगल DOA, देखो मैंने DOA को COB क्यों नहीं लिखा, मैंने BOC क्यों लिखा, ये बहुत मैटर करता है व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द ट्राइंगल्स, क्योंकि जो D एंगल है वो B के साथ इक्वल है, ना कि वो C एंगल के साथ इक्वल है। देयरफॉर आई हैव टू राइट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BO एंड C बाय क्राइटेरिया। देखो एक बार मैं ट्राइंगल्स बना देती हूँ यहाँ पे। ये ट्राइंगल्स थे ना, तो मैंने ये इसके इक्वल लिया, ये इसके, एंड ये मैंने साइड इक्वल लिए, है ना। तो कैन आई से दैट एंगल साइड एंगल, तो ASA से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए।
when these triangles are congruent, so can I say that OD equals to OB? This is the first thing. And the second thing is what? OA किसके इक्वल हो जाएगा? OC के. ओके अब ये इक्वल हो जाएंगे तो आई कैन से दैट दिस इज बाय विच थ्योरम और व्हाट प्रॉपर्टी? ये हमारी सीपीसीटी से ये इक्वल हो गया. तो कैन आई राइट अ स्टेटमेंट ओवर हियर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड पार्ट जो मैंने प्रूफ कर दिया है. अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि इजी पार्ट है. देखो फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया था. फर्स्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, इनको हमने कॉन्ग्रेंट करा और हमारे पास ऑलरेडी डायगोनल्स क्या आ गए? इक्वल आ गए. यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख लेना इससे पहले वाले में, डायगोनल्स आर इक्वल, कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया, बाइसेक्ट भी हो गया. अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे कि मेरे को दिखाना है कि ये हमारे पास 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने के लिए फिगर हम सेम लेंगे, ए बी सी एंड डी. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ओ लिख लीजिए. नाउ इन दिस फिगर आपको क्या करना है? अब हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे? मेरे को 90 दिखाना है. देखो 90 मैंने आपको इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था. किसी चीज को 90 दिखाना है ना, तो उन दो किसी एंगल्स को इक्वल दिखा दो और जिनका सम 180 हो. जैसे इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है ना यहाँ पे. अगर मैंने इन दोनों को इक्वल दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली ट्वाइस से वो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. तो ये मेरा मेन मोटिव है. तो हम लेंगे ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2. देखो बहुत ईजी है इसको कॉन्ग्रेंट करना. तो इन ट्राइंगल राइट द नेम DOA एंड ट्राइंगल कौन सा? DOC ले लिया. अब देखो आपको दिख रहा है DO एंड DO तो कॉमन है मेरे पास. और देखो ये वाली लेंथ और ये वाली हमारे पास साइड अभी मैंने आपको इक्वल दिखाई क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. तो OA इक्वल्स टू OC. रीजन क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव. और एक और चीज लिख सकते हो कि हमारे पास क्या मैंने दिखाया? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अभी हमने यूज किया, मतलब इसको प्रूव करा, तो आई कैन यूज इट. दिस इज द सेकेंड थिंग. देखो जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो आपको मेंशन बहुत जरूरी करना है. व्हाट इज द रीजन यू आर टेकिंग दैट. बहुत जरूरी है हद से ज्यादा ये. और आपको पता है DA और DC के आपस में बराबर है क्योंकि क्या है हमारे पास? दीज आर द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. तीन चीजें हैं ट्राइंगल्स में से. तो कैन आई से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट? यस एग्जैक्टली आई कैन से दैट. तो देयरफॉर ट्राइंगल DOA is congruent to triangle DOC by कौन सा क्राइटेरिया कह सकती हूं मैं से? देखो ये अगर मैं ट्राइंगल को देखूं तो ये क्या हो गया? साइड साइड एंड साइड. कोई एंगल तो लिया ही नहीं है. तो आई कैन से दैट बाय SSS these two triangles are congruent. ठीक है. तो अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे? यस एग्जैक्टली. किससे? बाय CPCT से. तो कैन आई से दैट एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल DOC बाय CPCT. बट इनका सम क्या है? इसका सम तो 180 होता है. वाई? क्योंकि लीनियर पेयर है. तो आई कैन से दैट एंगल DOA प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. आई कैन से लीनियर पेयर की वजह से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा. अब एंगल DOA एंड DOC, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इसमें से दोनों इक्वल है ना. तो आई कैन राइट द ट्वाइस ऑफ दैट. देखो कितना हो जाएगा? DOA की जगह DOC कर लो प्लस इसकी जगह भी DOC कर लो. ये क्या हो जाएंगे? डबल. तो ट्वाइस ऑफ एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180. तो DOC कितना हो जाएगा? दैट इज 180 डिवाइडेड विद 2. कैंसिल होके आंसर कितना आ गया? 90. तो एंगल DOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और आपको पता है कि हमने क्या करा है? हमने इसमें ट्राइंगल्स को देयरफॉर क्या कह सकती हूँ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे परस्यू करना है इस क्वेश्चन को.
एक बार मैं आपको थोड़ा समरी की फॉर्म में रिकॉल करवा देती हूँ। देखो, स्क्वायर गिवन था, सबसे पहली चीज मेरे को डायगोनल्स को बराबर दिखाना था। डायगोनल्स को इक्वल दिखाने के लिए आप ये वाले ट्राइंगल्स लेंगे। कौन से? ये एंड ये। ठीक है, तो मैंने ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल लिए। सेकंड में मेरे को डायगोनल्स को क्या दिखाना है? बाइसेक्ट करता हुआ दिखाना है ना। बाइसेक्ट के लिए कौन से ट्राइंगल्स लोगे? ओके, ये वाली लेंथ है, वन ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल। थर्ड में क्या करना है? 90 डिग्री पे दिखाना है। 90 डिग्री पे दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम ऐसे दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेंगे। दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। इनको बाइसेक्ट करता हुआ तो इक्वल भी हो गए, बाइसेक्ट भी कर गए और 90 पे भी हो गए। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव इन फॉर द एक्सरसाइज 8.1। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।